हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आज हम लोग एक इम्पॉर्टेंट हार्मोन्स के बारे में बात करने वाले हैं। उसका नाम है एस्ट्रोजन। एस्ट्रोजन जो हार्मोन है वो सबसे ज्यादा मात्रा में महिलाओं में पाया जाता है। तो एस्ट्रोजन का मेन क्या काम है और हमारे शरीर में किस तरीके से अफेक्ट करता है, इसके बारे में हम आज देखेंगे। और साथ ही साथ एस्ट्रोजन के 3 टाइप है, उसके बारे में भी देखेंगे। एस्ट्रोजन हार्मोन्स को हम लोग एक प्रकार से ब्यूटी हार्मोन्स भी बोल सकते हैं, जो महिलाओं में सुंदरता लाने के लिए भी इम्पॉर्टेंट है, उसको स्किन ग्लो कराने में भी हेल्प करता है और यंग रखने के लिए भी हेल्प करता है एस्ट्रोजन हार्मोन। तो एस्ट्रोजन हार्मोन है, उसका मेन मुख्य 3 टाइप है। सबसे पहले देखेंगे, पहला है एस्ट्रोन E1, दूसरा है एस्ट्रेडियोन E2 और तीसरा है एस्ट्रियोल E3। एस्ट्रोन E1 जो होता है वो जस्ट पेरीमेनोपॉज से पहले होता है। पेरीमेनोपॉज मतलब आपका जो मासिक धर्म है जब हमेशा के लिए खत्म हो जाता है, रुक जाता है, उसके कुछ 1 साल पहले या कुछ महीनों पहले ये जो हार्मोन है वो काम करता है, ये रिलीज होता है एस्ट्रोन। दूसरा है एस्ट्राडियोन। एस्ट्राडियोन जो हार्मोन है वो आपके लंबे समय के लिए, आपके जब तक आपका रिप्रोडक्टिव एज होता है तब तक के लिए होता है। रिप्रोडक्टिव एज मतलब 15 साल से लेकर के 45 साल तक के एज जो महिलाओं में होता है, इस समय ये हार्मोन हमेशा काम करता है। तीसरा है एस्ट्रियोल हार्मोन, जिसको E3 बोलते हैं। एस्ट्रियोल हार्मोन सिर्फ आपका प्रेगनेंसी में रिलीज होगा, जब आप प्रेगनेंसी कंसीव करते हो या प्रेग्नेंट होते हो उस समय एस्ट्रियोल हार्मोन आपके शरीर में रिलीज होगा। अब हम देखेंगे मेन क्या मुख्य कारण है एस्ट्रोजन हार्मोन महिलाओं में प्रोडक्शन का और वो क्या हेल्प करता है। तो महिलाओं में सबसे पहला एस्ट्रोजन हार्मोन है वो प्यूबर्टी के लिए रिस्पॉन्सिबल होता है। प्यूबर्टी मतलब जो गर्ल्स होती है, गर्ल चाइल्ड होती है, वो अब धीरे धीरे उनका एज इंक्रीज होता है और वो प्यूबर्टी की एज में जाती हैं। तो गर्ल चाइल्ड होती है 11 से लेकर के 22 साल, 11 से लेकर के 18 साल तक के जो एज होता है, इसमें उनका ग्रोथ होता है, शारीरिक ग्रोथ होता है, बॉडी विकास होता है। इन सब के वजह का मेन कारण है एस्ट्रोजन का इंक्रीज होना। एस्ट्रोजन लेवल सही तरीके से प्रोड्यूस होता है, जिसकी वजह से जो गर्ल चाइल्ड होती है प्यूबर्टी की एज की तरफ जाना चालू होती है। प्यूबर्टी में जो गर्ल चाइल्ड है उसका सेकेंडरी सेक्स कैरेक्टरिस्टिक स्टार्ट होगा, जैसे कि उसका ब्रेस्ट का फॉर्मेशन होना, उसके शरीर में जितने भी मसल्स का ग्रोथ होना, उसकी हाइट इंक्रीज होना, ये सारे कारण एस्ट्रोजन लेवल की वजह से होता है। तो एस्ट्रोजन बहुत ही इंपॉर्टेंट हार्मोन है जो प्यूबर्टी में बहुत ही अच्छा और मेन रोल प्ले करता है। दूसरा है एस्ट्रोजन का मेन काम है मेंस्ट्रुएशन साइकिल को मेंटेन करना। मेंस्ट्रुएशन साइकिल मतलब जो मासिक धर्म होती है महिलाओं में, उसको मेंटेन करना, उसको रेगुलेट करना और प्रेगनेंसी के लिए भी रिस्पॉन्सिबल होता है हमारा एस्ट्रोजन हार्मोन। क्योंकि जो मेंस्ट्रुएशन साइकिल जब मासिक धर्म रिलीज होता है, मासिक धर्म हमारी जो महिलाओं में होता है, तो उस कंडीशन में जो ब्रेन है, ब्रेन से हमारे फॉलिकल स्टिमुलेटिंग हार्मोन और ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन, ये 2 प्रकार के हार्मोन रिलीज होते हैं। इन 2 हार्मोन रिलीज होने की वजह से पूरा मासिक धर्म, मासिक चक्र है वो सही तरीके से चलता है और सही टाइम में आता है। इसके साथ साथ जो एस्ट्रोजन है वो ये भी काम करता है कि जो हमारी सर्विक्स होती है उसको थिकनिंग कराता है। एंडोमेट्रियम का जो लेयर होता है, जहाँ पर अगर मान लो बेबी कंसीव कर रहे हैं या प्रेगनेंसी हो रहे हैं, तो उस कंडीशन में यूट्रस को प्रिपेयर करता है प्रेगनेंसी के लिए एस्ट्रोजन हार्मोन, और साथ साथ वो सर्वाइकल लेयर को थिनिंग करता है। तो ये सारे रोल होते हैं एस्ट्रोजन हार्मोन का फॉर द गर्ल्स। उसके बाद है नेक्स्ट है प्रेगनेंसी और फर्टिलिटी के लिए भी रिस्पॉन्सिबल होता है। प्रेगनेंसी और फर्टिलिटी के लिए भी ये हेल्प करता है। फॉर द एग्जाम्पल, जब मेंस्ट्रुएशन साइकिल होने के बाद जो 14 डेज जब होता है ओव्यूलेशन के टाइम में, अगर मान लीजिए 14 डेज के बाद ओव्यूलेशन के टाइम में अगर इंटरकोर्स होता है, सेक्सुअल इंटरकोर्स अगर आपने किया है, तो उस समय आप प्रेग्नेंट हो सकते हैं। तो प्रेग्नेंट होने के टाइम पे ये अपना एस्ट्रोजन हार्मोन उस चीज़ को मेंटेन करता है, सर्विक्स है उसकी लाइनिंग को थिनिंग करता है, ताकि वो जो स्पर्म है अच्छे तरीके से ओवम के साथ मिल करके प्रेगनेंसी कंसीव कर सके। दूसरा फर्टिलिटी रेगुलेट करता है। फर्टिलिटी मतलब आप फर्टाइल हो, आप प्रेग्नेंट हो सकते हैं, आप कंसीव कर सकते हैं, इस सब चीज के लिए रिस्पॉन्सिबल है एस्ट्रोजन लेवल। एस्ट्रोजन लेवल सही रहा तभी आप प्रेग्नेंट हो पाएंगे और बेबी कंसीव कर पाएंगे। नेक्स्ट है मीनोपॉज। मीनोपॉज मतलब होता है महीना खत्म हो जाना, जो मासिक धर्म है वो खत्म हो जाता है। मासिक धर्म खत्म होने के जस्ट पहले के पीरियड को हम लोग बोलते हैं पेरीमीनोपॉज। पेरीमीनोपॉज जो होता है वो मासिक धर्म के पहले का पीरियड है और
मीनोपॉज उसको बोलेंगे कि जो महिला है 12 महीने तक उसको मासिक धर्म नहीं हुआ है, मासिक चक्र नहीं आया है, उसको हम लोग बोलेंगे मीनोपॉज। तो ये जो मीनोपॉज का समय होता है वो 45 से 51 एज के टाइम पे होता है। इस समय महिलाएं होती हैं उनका मीनोपॉज हो जाता है, पीरियड हमेशा के लिए खत्म हो जाते हैं। इस चीज के लिए भी रिस्पॉन्सिबल एस्ट्रोजन है, क्योंकि जब पेरीमीनोपॉज आएगा तो जो एस्ट्रोजन है वो एस्ट्रोन में चेंज हो जाता है, एस्ट्रोन में चेंज हो जाता है, जिसकी वजह से जो महिलाएं हैं उनमें पूरी तरीके से कुछ सिम्टम्स देखने को मिलते हैं, जैसे कि उनका जो वजाइना है वो ड्राई हो जाएगा, उनके जो मूड्स हैं उसमें स्विंग होंगे, मूड चेंजेस होंगे, कभी वो बहुत ज़्यादा गुस्सा करेंगे, कभी वो बहुत ज़्यादा नम्रता व्यवहार करेंगे, और कभी वो बहुत ज़्यादा हॉट फ्लशेस आएगा चेहरे पे, हॉट फ्लशेस ऐसे लगे गरम गरम भाप शरीर में आ रहा है। इस तरीके के सिम्टम्स उसको दिखने लग जाएंगे पेरीमेनोपॉज के समय में। तो ये मेन रोल करता है हमारे एस्ट्रोजन हार्मोन। इसके साथ साथ और भी अदर्स रोल है, और भी फंक्शन है एस्ट्रोजन हार्मोन का, जिसमें सबसे पहला है कोलेस्ट्रॉल का लेवल को मेंटेन करना। हमारे शरीर में दो टाइप ऑफ कोलेस्ट्रॉल होते हैं, एलडीएल और एचडीएल, हाई डेंसिटी लाइपोप्रोटीन्स और लो डेंसिटी लाइपोप्रोटीन्स। तो हमारे शरीर के लिए एलडीएल को डिक्रीज होना जरूरी है, क्योंकि एलडीएल इंक्रीज हुआ तो हम कोलेस्ट्रॉल लेवल इंक्रीज हो जाता है। तो इस चीज के लिए हमारे एस्ट्रोजन हार्मोन है वो हेल्पफुल है, वो हमारा एचडीएल लेवल को मेंटेन करके रखता है। दूसरा है ब्लड शुगर लेवल। हमारा जो ब्लड शुगर लेवल है, हमारा ग्लूकोज लेवल है, उसको भी मेंटेन करने में हेल्प करता है। एस्ट्रोजन हार्मोन्स के प्रॉपर सिक्रेशन और प्रॉपर प्रोडक्शन की वजह से हमारे शरीर में आरबीएस रैंडम ब्लड शुगर मेंटेन रहता है, फास्टिंग ब्लड शुगर मेंटेन रहता है, और पोस्ट पैरेंडियल ब्लड शुगर भी मेंटेन रहता है। नेक्स्ट है बोन एंड मसल्स मास। जो बोन है हमारे शरीर में, हड्डियां हैं, हमारे जो मसल्स हैं, उसको भी प्रॉपर तरीके से फंक्शन करने में और एडिक्वेट रखने में हेल्प करता है, क्योंकि बोन का हेल्थ भी बहुत इंपॉर्टेंट है। जैसे जैसे हमारा एज होते जाता है हमारा बोन्स अपना कैपेसिटी और कैपेबिलिटी डिक्रीज करने लग जाता है, जिसकी वजह से हमें बोन पेन और बोन से रिलेटेड बहुत सारी समस्या होना चालू हो जाता है। उसके लिए भी एस्ट्रोजन लेवल रिस्पॉन्सिबल है, बोन हेल्थ के लिए, हमारे मसल्स स्ट्रेंथ के लिए, हेल्थ के लिए बहुत रिस्पॉन्सिबल है। नेक्स्ट है ब्लड सर्कुलेशन। हमारे जो बॉडी में जो ब्लड सर्कुलेशन होता है, जितने भी नर्व्स हैं, जितने भी हमारे आर्टरीज एंड वेन्स हैं, उसमें प्रॉपर तरीके से ब्लड सर्कुलेशन कराने का भी काम हमारे एस्ट्रोजन लेवल का ही होता है। नेक्स्ट है आपका कोलाजन प्रोडक्शन। कोलाजन प्रोडक्शन मतलब होता है हमारे स्किन में एक इम्पॉर्टेंट कोलाजन होता है, जो हमारे स्किन के हेल्थ के लिए और स्किन को स्मूथली रखने के लिए इम्पॉर्टेंट होता है। तो कोलाजन भी प्रॉपर तरीके से एस्ट्रोजन की वजह से ही होता है। अगर एस्ट्रोजन नॉर्मल तरीके से प्रोडक्शन हो रहा है तो कोलाजन भी हमारे शरीर में प्रॉपर मेंटेन रहेगा और स्किन के हेल्थ को भी मेंटेन रखेगा। नेक्स्ट है ब्रेन का फंक्शन कराना। ब्रेन का फंक्शन कराना मतलब जो हमारे हार्मोन्स है वो प्रॉपर तरीके से ब्रेन को फंक्शन कराता है, हेल्पफुल करता है, क्योंकि जो हमारे पिट्यूटरी ग्लैंड और हाइपोथैलेमस ग्लैंड है, वहां से हमारे जो एस्ट्रोजन लेवल रिलीज करते हैं। रिलीज होने के बाद में हमारे जो ब्रेन में भी जितने भी फंक्शनल है, फोकस करना, कंसंट्रेशन करना, जज करना, थिंकिंग करना, रीजन करना, ये सारे को फोकस कराने का काम, मेंटेन कराने का काम हमारा एस्ट्रोजन लेवल का होता है। तो आज हमने देखा एस्ट्रोजन लेवल के कितने टाइप्स हैं और वो क्या क्या काम आता है, और हमारे बॉडी में स्पेशली फीमेल्स के लिए क्यों इंपॉर्टेंट है और कितना उसके शरीर के ग्रोथ के लिए, उसके पूरे बॉडी के फंक्शन के लिए इंपॉर्टेंट है। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग माय दिस वीडियो।